नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम योजना में काम करने वाले सभी साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। अभी हरियाणा में जो भी कर्मचारी कौशल रोजगार निगम योजना के तहत काम कर रहे हैं, उन सभी की भी मजदूरों की तरह लेबर कॉपी बनाई जा रही है और उस पर श्रम विभाग की तरफ से 21 नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिसमें कौशल पर काम करने वालों को लाखों रुपए का लाभ दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौशल कर्मचारियों के लिए 21 कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की है और उनका लाभ आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को पता होगा कि जो मजदूर मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, जिन पर उनको लाखों रुपये का लाभ मिलता है। इसी के साथ अभी जो एचकेआर यानी कौशल रोजगार के कर्मचारी हैं, उनका भी लेबर कॉपी के लिए जो पंजीकरण है वह हो रहा है और अभी उन पर 21 नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। इसमें नंबर 1 है श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल वर्दी व कॉपी किताबें हेतु वित्तीय सहायता। इस योजना के आधार पर जो कौशल रोजगार निगम योजना के कर्मचारी हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को 3000 रुपये से 4000 रुपये की जो सहायता राशि है वह हर साल दी जाएगी। इसमें पहली कक्षा से चौथी कक्षा के बच्चों को 3000 और 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को कॉपी किताबें में वर्दी खरीदने के लिए 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके बाद नंबर 2 है व्यवसायिक कोर्सों के लिए 20,000 से 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। इस योजना के आधार पर बच्चों के व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 20,000 रुपये और यूपीएससी व एचपीएससी परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा पास करने के लिए प्राइवेट कोचिंग के लिए 1 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद नंबर 3 है बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के आधार पर अच्छे अंकों से पास होने वाले बच्चों को 10,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता है वह प्रदान की जाती है। उसके बाद नंबर 4 है बच्चों को खेलों के प्रति प्रतिभा के लिए वित्तीय सहायता। इसमें श्रमिकों के बच्चों के खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को 2,000 रुपये से लेकर 31,000 रुपये की जो सहायता राशि है वह प्रदान की जाती है। उसके बाद नंबर 5 है बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रति प्रतिभा के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जो उनके बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से 2,000 से 31,000 रुपये की वित्तीय सहायता है वह प्रदान की जाती है। उसके बाद नंबर 6 है श्रमिकों की लड़कियों और महिला श्रमिकों को समय की शादी के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को उनकी लड़कियों की शादी तथा कार्यरत महिला श्रमिकों की समय शादी हेतु कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यानी इसमें लड़की की शादी पर तो 51,000 मिलते ही हैं, इसी के साथ जो महिला श्रमिक समय अविवाहित है तो उसकी शादी के लिए भी इसमें 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता है वह दी जाती है। उसके बाद नंबर 7 है श्रमिक के लड़कों व अविवाहित श्रमिक के समय के विवाह के लिए वित्तीय सहायता। यानी इस योजना के तहत जो श्रमिक हैं उनके लड़कों की शादी और जो श्रमिक अविवाहित है उनके समय के विवाह के लिए इसमें 21,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यानी इसमें कर्मचारियों के बच्चों की शादी के साथ साथ जो कर्मचारी अविवाहित है उनके समय के विवाह के लिए भी इसमें 21,000 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। उसके बाद नंबर 8 है बच्चे के जन्म के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों के जन्म पर 12,000 से 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें लड़कों के जन्म पर 12,000 रुपये और लड़कियों के जन्म पर 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ श्रमिक के पहले 2 लड़कों और 3 लड़कियों तक दिया जाता है। उसके बाद नंबर 9 है साइकिल योजना। इस योजना के आधार पर हरियाणा राज्य के जो कौशल रोजगार निगम योजना में काम कर रहे हैं तो उनको निवास स्थान से संस्था तक ड्यूटी पर आने जाने के लिए नई साइकिल खरीदने हेतु 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यानी काम पर आने जाने के लिए भी इसमें 5,000 रुपये साइकिल खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 10 है सिलाई मशीन योजना। इस योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को उनके घरेलू उपयोग हेतु सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी जो महिलाएं कौशल में लगी हुई हैं तो उनको घरेलू काम के लिए जो सिलाई मशीन है उसके लिए 4500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कौशल कर्मचारियों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको सभी योजनाओं के बारे में डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आप इसमें से किसी भी योजना के बारे में
डिटेल से जानकारी चाहते हैं कि इन योजनाओं के लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसके लिए आप आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 है चश्मा के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की आंखों की दृष्टि कमजोर होने पर 1500 रुपये की राशि चश्मा खरीदने के लिए दी जाती है। यानी जिन श्रमिकों की आंखों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, जिन्हें कम दिखाई देने लग जाता है, तो इसमें चश्मा खरीदने के लिए 1500 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद नंबर 12 है श्रमिकों के दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत श्रमिक की कार्यक्षेत्र पर या बाहर कहीं भी दुर्घटना में विकलांग होने पर 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यानी अगर श्रमिक दिव्यांग हो जाता है तो उसमें उसको 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उसके बाद नंबर 13 है दुर्घटना में अपंग हुए श्रमिकों व उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगों हेतु वित्तीय सहायता। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जो कौशल कर्मचारी हैं उनको तथा उनके आश्रितों को महत्वपूर्ण अंगों के गंवा देने पर कृत्रिम अंगों हेतु साकेत अस्पताल पंचकुला द्वारा निर्धारित दरों तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यानी किसी दुर्घटना में श्रमिकों के या उनके परिवार वालों के किसी भी अंग को गंवा देते हैं तो उनको कृत्रिम अंगों के लिए निर्धारित दरों के हिसाब से जो राशि बनेगी वह उनको दी जाएगी। उसके बाद नंबर 14 है श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को डेंटल केयर के लिए वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत श्रमिकों के या उसके परिवार वालों की किसी को भी कोई डेंटल की समस्या आती है तो उसके लिए श्रमिक को 4000 रुपये डेंटल केयर के लिए और 10,000 रुपये पूर्ण जबड़ा लगवाने के लिए भी दिए जाते हैं। उसके बाद नंबर 15 है अंशदाता बधिर श्रमिकों व उनके बधिर आश्रितों को स्वर्ण मशीन हेतु वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत अगर किसी श्रमिक के या उसके परिवार वालों को सुनने में समस्या आती है, यानी किसी के कान की कोई समस्या है, उनको कम सुनाई देता है, तो उनको 5,000 रुपये की कीमत तक की स्वर्ण मशीन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद नंबर 16 है दिव्यांग श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को 3 पहिया साइकिल हेतु वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत अगर कोई श्रमिक या उसके परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग होता है तो उसको 3 पहिया वाली साइकिल खरीदने के लिए 7,000 रुपये कीमत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ नंबर 17 है अंशदाता श्रमिकों को LTC यानी लीव ट्रेवल कंसेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाली सहायता। यानी इस योजना के तहत श्रमिकों को घूमने के लिए किराए के रूप में 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी के साथ नंबर 18 है श्रमिकों के दिव्यांग यानी अंधे, मंदबुद्धि या वातिर बच्चों के लिए पेंशन योजना। इस योजना के तहत अगर श्रमिक का कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए पेंशन के रूप में प्रति वर्ष 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की जो वित्तीय सहायता है वह प्रदान की जाती है। उसके बाद नंबर 19 है मृतक कर्मचारी की विधवाओं आश्रितों को वित्तीय सहायता। यानी इस योजना के तहत अगर श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को या उसके परिवार वालों को 3 लाख रुपये की जो वित्तीय सहायता है वह दी जाती है। पहले यह राशि 2 लाख रुपये दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अभी 3 लाख रुपये कर दिया है। उसके बाद नंबर 20 है श्रमिक की किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार हेतु वित्तीय सहायता। इस योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर उसके दाह संस्कार के लिए या अन्य क्रियाक्रम के लिए उसके परिवार वालों को इसमें 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और उसके बाद सबसे लास्ट है 21वीं कल्याणकारी योजना, मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना। यानी इस योजना के तहत अगर श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो यह थी कौशल रोजगार के तहत काम करने वालों के लिए 21 कल्याणकारी योजनाएं। तो अगर आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इसके लिए श्रम विभाग में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपसे भी इससे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए जो ऑनलाइन पंजीकरण है वे किस प्रकार से आप कर सकते हैं या इनमें से किसी भी योजना के बारे में आप डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।